सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 29th ऑफ नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन नेवी लॉन्च डैश द थर्ड of the fourth survey vessel project being built by GRSE and L&T was launched on 26th of November at Kattupalli, Chennai. So right answer of first is it's C, which is IKSH. Okay, तो यहाँ पे इसको बनाया गया है, इंडिजिनसली इसको बनाया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि जो हमारी कंट्री है वो खुद यहाँ पे नेवल शिप्स या फिर कोई नॉर्मल शिप जो है हम लोग यहाँ पे खुद से डेवलप कर पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो है वो किस लिए यहाँ पे काम आने वाला है। ओके, तो देखो ये जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे ये एक सर्वे वेसल है। ओके, सर्वे मतलब जो भी यहाँ पे ओशियनोग्राफी होता है उन सबको या फिर ओशियन के बारे में जितनी भी यहाँ पे नॉलेज या फिर जितनी भी डिटेल्स है वो ये वेसल या फिर जो ये शिप है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके आती है। ओके, इसके अंदर कई सारे यहाँ पे काफ़ी एडवांस यहाँ पे हाइड्रोग्राफी यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जिसकी मदद से यहाँ पे ये कई सारे जो जोग्राफिकल डेटा है समुद्र के अंदर वाला वो यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे वाटर सर्वे ऑपरेशंस जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी इजीली कर पाते हैं और ये नेवी में भी यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है बिकॉज जितने भी यहाँ पे ओशियन से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे लाइक डिटेल्स आती हैं वो नेवी के साथ भी शेयर किया जाता है एंड नॉर्मल जो शिप्स होती हैं उनके साथ भी शेयर किया जाता है। लेकिन जो मोस्ट क्लासिफाइड या फिर जो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सिर्फ इंडियन नेवी के साथ या फिर सिर्फ नेवी के साथ यहाँ पे शेयर किया जाता है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ओशियन है उसके ऊपर हमें स्टडी करने में काफी इंपॉर्टेंट मतलब काफी ये सहायता करता है, काफी हेल्प करता है एंड बहुत अच्छा है। ओके, और इंडिजिनसली डेवलप किया गया तो इससे बेहतरीन बात और कुछ होने से। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर पर रखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation. So right answer of second is it's B, which is छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ओके, काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे लाइक ये इंडिया को मिला बिकॉज हम लोग पूरा एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं। तो एशिया पैसिफिक में बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं और उसमें से यहाँ पे इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यहाँ पे मिला है। ये एक म्यूजियम है, काफी बड़ा म्यूजियम है और काफी भव्य म्यूजियम है, काफी मतलब अच्छा भी है। ओके, यहाँ पे जितने भी लाइक जो हमारे पूर्वज थे उनकी सारी चीजें यहाँ पे रखी गई हैं एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन किया है किस चीज़ में, कल्चरल और हेरिटेज को यहाँ पे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए, सॉरी कंजर्व सी से होगा, कंजर्व साथ में रिस्टोरेशन। ओके, मतलब जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनको वापस से हमने यहाँ पे बना दिया है और जितना भी यहाँ पे कल्चरल और हेरिटेज है वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया का जो यहाँ पे हिस्ट्री है वो काफ़ी बेहतरीन है और हमने अपनी हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखा भी है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है वो टॉप पे आया है एशिया पैसिफिक के रीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian Railway has planned to introduce dash train by 2026. So right answer of third is it's D, which is tilting train. Okay, तो ये बेसिकली कह सकते हो कि वंदे भारत ट्रेन ही है। ओके, थोड़ा सा एडवांस वर्जन रहेगा, इसकी जो स्पीड होगी थोड़ी सी ज़्यादा होगी किससे, वंदे भारत ट्रेन से। ओके, वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेन चलती हैं वो और एक अपना जो बुलेट ट्रेन है उसके बीच का जो यहाँ पे निकलता है वंदे भारत ट्रेन। ओके, इसकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 220 किलोमीटर पर आवर मतलब हाईएस्ट स्पीड, मैक्सिमम स्पीड रहती है और इसमें हम लोग काफ़ी यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि अभी हर जगह वंदे भारत यहाँ पे आया नहीं है बट धीरे धीरे करके वो हर जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वंदे भारत जो है वो इंडिया का अपना खुद का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है और अभी बहुत सारी कंट्रीज में हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे किस में करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने अपने खुद की कंट्री के लिए यानी कि इंडिया के लिए हमने यहाँ पे 100 यूनिट्स का यहाँ पे ऑर्डर ऑलरेडी दे रखा है। तो आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 2026 में हम लोगों के पास हर स्टेट में यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलने लगेगा। ओके, हम लोग को नॉर्मल ट्रेन में बहुत मतलब हम लोग खुश है, बुलेट ट्रेन क्या ही करेंगे, मतलब है इंपॉर्टेंट वो भी, लेकिन जितना आदमी बुलेट में जाएगा उतना एरोप्लेन में भी सेम लगेगा। लेकिन ठीक है, बुलेट ट्रेन काफ़ी यहाँ पे एक्साइटमेंट लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन रेलवे इज लुकिंग एट बिकमिंग द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वंदे भारत ट्रेन बाय डैश टू मार्केट इन यूरोप। सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी, विच इज 2025 to 2026। ओके, मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि यहाँ पे इंडिया जो है वो वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करेगा। कहाँ पर, यूरोप के अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी कई सारे कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका में कई सारे कंट्रीज है जो कि वहाँ उतने अच्छे डेवलप नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही में एशिया में भी ऐसे कई, ईस्ट एशिया या फिर नॉर्मल एशिया, ओके ईस्ट एशिया
साथ ही में यहाँ पे वेस्ट एशिया जो है वहां पर भी हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और अफ्रीका के लोगों के लिए काफी अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। तो यह इन हर जगह पे जहां पर भी इसकी जरूरत होगी हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, इसकी कई सारे यहाँ पे फायदे हैं और लाइक काफी नुकसान इसके बहुत कम, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा कम है। ओके, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर, अगेन मैंने बताया आपको पहले भी, काफी अच्छी बात है। साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट जो है या फिर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम लोग यहाँ पे स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है वो भी यहाँ पे लेके आ जाएंगे 2024 तक। अभी जो आ रहा है वो फुल एसी है, लेकिन आने वाले टाइम में स्लीपर वाले भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो है वो काफ़ी यहाँ पे लेस नॉइज यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो इसका नॉइज का जो लेवल है वो यहाँ पे काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट मतलब 60 डेसिबल के आसपास। ओके, जो कि अगेन काफ़ी कम होता है एंड ये इंडिजीनियसली ट्रेन, तो अगेन हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग अभी यहाँ पे 475 वंदे भारत ट्रेन जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और 3 साल में पूरा मैन्युफैक्चर होगा यहाँ पे एंड फिर इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे अलग अलग कंट्रीज को। ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा कि यूरोप में ऐसे कई सारे कंट्रीज है, जैसे कह सकते हो कि बहुत सारे कंट्रीज है जो इंडिया से भी कम डेवलप हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहने वाला। ओके, ऐसा बात नहीं कि यूरोप में सब सारी कंट्रीज डेवलप है, बहुत सारी कंट्रीज है जो हमसे या फिर हमारे लेवल पे है या फिर हमारे से भी कम पे। ओके, next question is which company to acquire packed water giant Bisleri for about 7,000 crore rupees? So right answer of फिफ्थ इज इट्स ए विच इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। ओके, ऑलरेडी पता है कि भाई टाटा का मतलब कई सारे यहाँ पे अलग अलग जगहों पे उनका काम चलता है, तो यहाँ पे जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है उसने यहाँ पे इसको खरीद लिया। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही यहाँ पे टाटा ने इसका खरीदा, यहाँ पे जो बिस्लरी है उसका 2.5% जो स्टॉक मार्केट में रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज कर गया। अब हमें यहाँ पे और मतलब जो क्वालिटी ऑफ वाटर रहेगा वो क्या पता हमें और देखने को मिले। साथ ही में जितने भी यहाँ पे बिस्लरी के फेक ब्रांडिंग वाले चलते हैं वो भी यहाँ पे बंद हो जाएगा, जितनी भी लाइक जो गलत गलत नाम वाले रहते हैं बस लगा के बेचने लगते हैं, तो वो भी अभी खत्म हो जाएगा, बिकॉज टाटा जो है इसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो टाटा जो है वो उसका खुद का यहाँ पे पानी आता है, मतलब उसका खुद का यहाँ पे ब्रांडिंग है हिमालयन वाटर से। साथ ही में यहाँ पे उसने अपना खुद का निकाला हुआ है टाटा कॉपर प्लस वाटर। इसके अलावा यहाँ पे टाटा ग्लूकोज टाइप से यहाँ पे वाटर्स कई सारे यहाँ पे अलग अलग निकाले हुए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे इसने बिस्लरी को भी यहाँ पे खरीद लिया है, तो ये और अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो हेल्थ रहेगा और हाइजीन रहेगा इसके ऊपर काफ़ी यहाँ पे फोकस किया जाता है। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हिमालयन वाटर या फिर जो टाटा कॉपर प्लस वाटर है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होती है। ओके, next question is who has released new book title India the Mother of Democracy? So right answer of sixth is it's C which is धर्मेंद्र प्रधान। ओके, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, काफ़ी अच्छी बात है। इसको यहाँ पे पब्लिश किया था इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, ICHR। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इसको यहाँ पे पब्लिश किया है। इसने बताया गया कि भाई इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है, बिकॉज हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड हम लोगों ने बहुत सारी शहादतें दी हैं इसके लिए। और हम लोग के यहाँ पे जो है वो नेशनल लेवल से लेकर के विलेज लेवल तक, यहाँ पे पंचायत लेवल तक जो है वो हर जगह वहाँ पे डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा इलेक्शन होता है, काफ़ी बड़ी कंट्री है हमारी, और बहुत अच्छा तरीके से काम होता है। ओके, मतलब थोड़ा सा करप्शन है, वो करप्शन हर कंट्री में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में भी ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन स्टिल इंडिया में भी है। इंडिया में डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं कि भाई 1947 से आया है, उससे पहले जब थोड़ा जब राजा वगैरह रहते थे तो उस टाइम पे भी कभी कहीं पर हमें देखने को मिला है कि डेमोक्रेसी रहा है। ओके, तो जैसे कि 4th सेंचुरी में कलिंग जो था उस वहाँ पर भी कहीं कहीं पे ट्रेसेस मिल जाते हैं कि भाई इंडिया की जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी कहीं कहीं पे देखने को मिला है। ओके, विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन बुक्स एंड ऑल दैट। ओके, तो साथ में यहाँ पे मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज हैविंग ओल्डर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके, इसीलिए हम लोग बताते हैं कि लाइक वी आर बेस्ट। ओके, हैं भी हम लोग बेस्ट। ओके, next question is the national cadet crop is celebrating dash anniversary of its raising day 27th November. So right answer of 7th is it's D which is 74th anniversary या फिर raising day हम लोग कह सकते हैं। ओके, एनसीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड। ओके, सबसे बड़ा है। 1948 में इसको यहाँ पे संगठित किया गया था, इसको बनाया गया था सो दैट कि यहाँ पे एक स्टैंडिंग आर्मी के साथ साथ यहाँ पे एक अपकमिंग आर्मी भी यहाँ पे होनी चाहिए, जिनके पास हर चीज़ की नॉलेज रहनी चाहिए, कैसे वेपन्स चलाते हैं, सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारी आर्मी तो खुद की बड़ी है, लेकिन साथ ही में यहाँ पे एक एनसीसी जो है वो भी यहाँ पे सपोर्टिंग आर्मी है, जो यहाँ पे सप्लाईज वगैरह
पहुंचाने का काम करती है। ओके, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी ये पार्टिसिपेट करती हैं, सोशल डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेशन होता है इनका, सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि जो भी इंसान इसमें जो भी यहाँ पे भर्ती होता है, जो कैडेट बनता है, उसका इनर डेवलपमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही में अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में अगर हम बात करें तो इनको यहाँ पे एम्बेसडर ऑफ पीस एंड यूनिटी बना करके 25 अलग अलग कंट्रीज़ में इनको जो है वहाँ भेजा जाता है, सो दैट कि वो लोग वहाँ पे जाके पीस और यूनिटी को यहाँ पे प्रमोट कर सके। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, मोटो वगैरह भी आप लोग इसका चेक कर लीजिएगा क्या क्या इसका मोटो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अपॉइंटेड द निक्षय मित्र एम्बेसडर इन विच इन न्यू दिल्ली। राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स बी विच इज दीपा मलिक। ओके, दीपा मलिक जो है वो यहाँ पे पैरा ओलंपिक की यहाँ पे एथलीट हैं और इन्होंने यहाँ पे 23 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मेडल जो है इन्होंने यहाँ पे जीत रखा है। ओके, इनको यहाँ पे निक्षय मित्र एम्बेसडर इसलिए बनाया गया है सो दैट कि जितने भी यहाँ पे टीबी के पेशेंट्स हैं, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं, उनको यहाँ पे ये मेंटली ट्रीट कर सकें। यानी कि मतलब देखो, एक क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, कोई भी बीमारी होने के बाद अपना होप जो है वो यहाँ पे खो देते हैं, HOP। ओके, होप जो है वहाँ पे खो देते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल एकदम जीरो हो जाता है। तो इनको यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए, साथ ही में इनको होप प्रोवाइड करने के लिए, मेंटल ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। ये ऑलरेडी यहाँ पे ये डिसेबल्ड हैं, साथ ही में ये खुद यहाँ पे टीबी की यहाँ पे ये पेशेंट्स रह चुकी हैं और इन्होंने टीबी को हरा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसलिए यहाँ पे इनको बनाया गया। आपने इनको कहीं ना कहीं टीवी वगैरह में जरूर देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे इनका खुद सबसे बड़ी एग्जाम्पल है नेवर गिव अप का। ओके, साथ ही में जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स होंगे उनको यहाँ पे ये मोटिवेशन करेगी और मेंटली यहाँ पे फिट रखने की कोशिश करेंगी, सो दैट कि जितने भी टीबी वाले पेशेंट्स होंगे वो अपने आप को मेंटली हेल्थ हील कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shanghai festival is a cultural festival celebrated in which state? So right answer of 9th is it's C which is Manipur। ओके, इसको चाइना वाला मत समझिएगा, इंडिया वाला है। ओके, क्वेश्चन ये वाला आ सकता है। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पे 10 दिन यहाँ पे ये पूरा लंबा फेस्टिवल चलने वाला है, नवंबर 30 तक, नवंबर 30 तक के चलेगा। इसके अगर हम बात करें यहाँ पे तो 13 अलग अलग जगहों पे 13 डिफरेंट प्लेसेस पे यहाँ पे रहने वाला है। इसके अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अभी तक हमने जितना भी अचीवमेंट किया है यूनिटी और डाइवर्सिटी के मामले में, उसी को यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। स्पेशली जो मणिपुर में जितने भी यहाँ पे इंडिजीनियसली कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में जो यहाँ पे यूनिटी है वो यहाँ पे मेंटेन रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक इन्होंने जितना भी यहाँ पे मेंटेन किया उसको यहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो दैट कि आने वाली जितनी भी यंग जनरेशन है उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। ओके, मणिपुर जो है वो यहाँ पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में से एक है इंडिया के, और जब जब ऐसे चीज़ें करता है तो भाई ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ पे देखने जाते हैं। ओके, 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल है, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हर चीज़, इकोनॉमी, टूरिज्म वगैरह सब कुछ यहाँ पे बढ़िया तरीके से चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च द न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर याकुत। तो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स ए विच इज रशिया। ओके, सबको पता है रशिया जो है यहाँ पे आर्टिक रीजन के पास है, वहाँ पे बर्फ काफ़ी यहाँ पे जम जाता है, लाइक कह सकते हो कि पूरा ओशियन जो है वो वही वहाँ पे जम जाता है। तो ओशियन जो है वो एक तो देखो ऐसा ओशियन होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये ओशियन है, यहाँ पे पानी होता है पूरा, लेकिन ये जो इसका ये वाला हिस्सा होता है ये पूरा बर्फ से जो ऊपरी वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पूरा बर्फ से जम जाता है। तो इसको तोड़ना पड़ता है सो दैट कि जितनी भी यहाँ पे नेवल शिप्स हैं वो चल सके। ओके, तो बेसिकली आइस ब्रेकर यही होता है कि भाई वो पानी में उतरेगा, बर्फ को तोड़ेगा, सो दैट कि वो बाकी जहाज़ों के लिए रास्ता बना पाए। तो उन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड इसको बना दिया, यानी कि अब जो पूरा आइस ब्रेकर है वो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर यानी कि यूरेनियम से वो चलने वाला, तो वो जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। उसमें अब हमें पेट्रोल, डीजल ये सब का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो अगेन वही पॉल्यूशन कम होगा। रशिया के पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी कई सारे हैं, तो उसकी मदद से यहाँ पे चलाएगा, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है एंड काफ़ी बेहतरीन है। और ये कह सकते हो कि अभी तक का ये जो आइस ब्रेकर है वो लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल आइस ब्रेकर है। ओके, काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्होंने आइस ब्रेकर बनाया। हमें आइस ब्रेकर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारा ओशियन कभी जमता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज जॉइंट द डॉट। सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी विच इज UNODC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग एंड क्राइम। ओके, थोड़ा सा अजीब है, पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया। उस रिपोर्ट में था कि भाई जितना भी यहाँ पे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है उसको यहाँ पे बंद करना है। वाइल्ड लाइफ मतलब जितने भी यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं उनके स्किन के लिए, उनके बोन के लिए, उनके हॉर्न के लिए
जो भी हड्डियाँ होती, जो भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा उनके अंदर, उन सबको निकालना है और ब्लैक मार्केट में सेल आउट करना है। ओके, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे रोकने के लिए ही इसको यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, जितने भी यहाँ पे पोचर्स होते हैं वो बेसिकली उन एनिमल्स को टारगेट करते हैं जो ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड है, यानी कि पूरा विलुप्त होने वाले हैं, उनको यहाँ पे टारगेट किया जाता है। ओके, अगर आप जंगल में है तो वहाँ पे जो हाथी वगैरह होते हैं, एलिफेंट, उनको यहाँ पे टारगेट किया जाता है, राइनोस को यहाँ पे टारगेट किया जाता है, चीता वगैरह हो गया, उन सबके स्किन्स के लिए भी, साथ में उनके हॉर्न हड्डियों के लिए भी यहाँ पे किया जाता है। ओके, बिकॉज ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में होती है। ओके, तो उसको यहाँ पे रोकना है। साथ ही में यहाँ पे क्लाइमेट चेंज दिया हुआ है, तो भाई अगेन वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जो कोल इमिशन है, कार्बन इमिशन है, उसको यहाँ पे कम करना है, रिसोर्सेज को यहाँ पे बढ़ाना है, जो उन रिसोर्सेज को यहाँ पे बढ़ाना है जो कम यहाँ पे स्मोक वगैरह प्रोड्यूस करे। ओके, यही सब चीज़ें। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, सबको पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ओजोन अभी काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन वही हमने जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग किया हुआ है उसको यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है। एंड आने वाले 50 से 60 साल में हमें जो मान लो कि अपना जो अर्थ है उसका यहाँ पे जितना भी टेम्परेचर है उससे यहाँ पे 1% भी इसको बढ़ने नहीं देना है। ओके, अगर बढ़ जाएगा बहुत दिक्कत होगा। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which two countries sign an agreement worth USD 74.5 million to stop illegal migrant from channel crossing? So right answer of 12th is it's C, which is UK and France. Okay, तो UK और फ्रांस ने यहाँ पे इतना पैसा खर्च किया है सो दैट कि जितने भी यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे कूद फान के इधर उधर ना जा पाए। ओके, तो देखो क्या है ना कि यहाँ पे अपना मान लेते हैं कि ये अपना यूके है और ये अपना यहाँ पे फ्रांस है। ओके, इसके बीच में एक नहर बहती है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ओके, तो लोग जो हैं वो यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। ओके, अब जब ऐसा होता है तो जितने भी लोग जो नए आते हैं वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं, साथ ही में अपने लिए शेल्टर वगैरह मांगते हैं, अपने राइट्स मांगते हैं, और जब नहीं मिलता है तो ये वायलेंस भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, साथ ही में अगर ये लोग मान लो कि यहाँ पे अपनी यूके की गवर्नमेंट है, अगर इन्होंने यहाँ पे माइग्रेंट्स को आने से एकदम बैन कर दिया तो वो भी यूके की गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी इमेज है वो भी यहाँ पे खराब हो जाएगा। ओके, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे रोकना है। एंड काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे ऐसा किया गया, बिकॉज अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40,000 जो माइग्रेंट्स हैं वो कूद फान करके इधर उधर घूमते रहते हैं, और ये इस साल का है, अभी तक का रिपोर्ट है, अभी 1 महीना बचा हुआ है, और पिछले साल यहाँ पे ऑलमोस्ट 28,000 जो लोग हैं वो यहाँ वहाँ हुए थे। तो मेनली ये है कि जो कंट्री जो है उसके अंदर का जो मतलब इनर पीस है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है, जो वहाँ के लोग हैं उनको खतरा हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। बिकॉज जब मजबूरी होती है, स्पेशली जब यहाँ पे पॉवर्टी का मजबूरी होती है, गरीबी की जब मजबूरी होती है, तो इंसान कुछ भी करता है, क्राइम रेट्स जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ जाता है। तो उन सबको यहाँ पे कम करने के लिए ये सब किया गया। ओके, एंड ड्रग्स वगैरह का भी यहाँ पे सप्लाई होता है। कुछ कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे टेररिस्ट वगैरह हैं वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो जाते हैं, तो कंट्री के लिए काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक रहता है। ओके, तो इन सबको यहाँ पे रोकने के लिए किया गया। ओके, याद रखिएगा कि यूके और फ्रांस के बीच में यहाँ पे इंग्लिश चैनल जो है वो यहाँ पे फ्लो करता है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। थैंक यू गाइस।